Friends, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 5 of exercise 7.2. Find the ratio in which the line segment joining the point this and this is divided by the x-axis. देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि वो जो लाइन है जो किसके जॉइंट से बनती है, ए दे रखा है 1, एंड बी दिया हुआ है आपको -4, वो एक्स एक्सिस पर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर है। मान लीजिए ये पूरा, यानी कि देखो ये इस तरीके से भी हो सकती थी या फिर ये इस तरीके से भी हो सकती है कि ये लाइन जो हमारा ग्राफ होता है वो इस तरीके से काट रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और लाइन आपकी जो है वो इस तरीके से ये वाई एक्सिस दे रखी है। इस तरीके से और भी बहुत सारे तरीके, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो हम मेन पहले ये लेते हैं कि भाई हमारा ये दिया हुआ है, इस पॉइंट्स का जॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर काटता है, सो आपको इसकी रेशो निकालनी है। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर एक्स एक्सिस की। तो हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी इस एक्स एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी पॉइंट कोई एक्स एक्सिस पर होता है तो वो पॉइंट्स हम हमेशा क्या लेते हैं, x, 0, क्योंकि देखिए उसके अंदर हमारा y क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। और ये y 0 कैसे होता है ये आपको पता ही होगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई पॉइंट लिया, ये आपका ग्राफ है, ये हो गया 1, 2, 3। अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को पढ़ते हैं तो इसे क्या पढ़ेंगे, 1, 0 पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ये 1 पे स्टार्ट हुआ और ये कहीं हाइट इसकी गई नहीं, y का तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा इसमें y। अगर मैं इस पॉइंट का नाम पढ़ूँ तो ये हो जाएगा 2, 0। इस पॉइंट का नाम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, 0। इसी तरीके से यहाँ पर कोई पॉइंट है -1, तो ये हो जाएगा -1, 0। मतलब y उसके अंदर आता ही नहीं अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर होता है। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है कि x एक्सिस पर पॉइंट है तो वो हो जाएगा x, 0, क्योंकि x की हमें वैल्यू नहीं पता है और हमें y पता है, वो तो 0 ही होता है। और रेशो हमें निकालनी है तो रेशो हम ले लेंगे k:1। तो यहाँ पहले आप लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन lie on the x-axis, hence the point will be x, 0। देखिए जरूरी नहीं यहाँ पे x ही लेना है, आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते थे। ठीक है, अब ये हमें पता है ये पॉइंट्स तो हमारे होते हैं, ये होता है x1, y1, ये होता है x2, y2। ठीक है, और ये वाले पॉइंट्स हमारे होते हैं x, y। फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, k:1 निकालना है। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि हम जब रेशो निकालते थे तो हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं तभी हम रेशो निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर मैं x में वैल्यू निकालूंगी, अगर मैं x की वैल्यू रख के रेशो निकालती हूँ तो क्या इसमें रेशो निकल पाएगी, क्योंकि सामने तो कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास x की जगह पर। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है जो कि 0 है, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे y वाले कोऑर्डिनेट में और हम क्या निकालेंगे, पहले रेशो निकालेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई है आपको। देखिए जब रेशो आपको निकालनी होती है तो उसकी एक कंडीशन होती है कि जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट हैं उसमें से आपको पॉइंट्स गिवन होने चाहिए, तभी आप रेशो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो तो गिवन नहीं है, बट वाई का कोऑर्डिनेट इज़ गिवन विच इज़ 0, तो हम वाई वाले से रेशो निकाल लेंगे पहले। तो आपको पता है वाई वाले का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 हम रख लेते हैं इसके अंदर। y तो हमारा 0 है तो यहाँ 0 आ गया, इक्वल्स टू m1 इज k, y2 इज 5 प्लस m2 इज 1 एंड y1 इज -5 अपॉन में m1 m2 हमारे k और 1 है। सो ये आपका हो गया k+1। अब ये 0 से पूरा का पूरा यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही बन गया, यहाँ रह गया इक्वल्स टू में 5k प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5। k की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम 5 को इधर ले आते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, इक्वल्स टू 5k। सो जो k की वैल्यू आई है वो आपकी आ गई है 5 अपॉन में 5, इसे काटेंगे तो आ जाएगा आपका 1। देखिए रेशो हम मानते हैं k:1, सो यहाँ पर आपकी जो रेशो आ गई वो 1:1 आ गई। अब उसने कहा है भाई रेशो निकालने के बाद आपको निकालना है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब इसके आपको क्या निकालने हैं,
कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। कोऑर्डिनेट पे हमें y तो पता है 0 है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। x का फॉर्मूला होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। नाउ हमारे m1 और m2 ये हैं। इसमें आप देखिए मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि रेशो क्या है इनकी, इक्वल है। तो देखिए इसके पॉइंट क्या आ जाएंगे, m1 की जगह पर आपका आ गया 1, x2 इज़ -4 प्लस m2 इज़ 1 एंड x1 इज़ ऑल्सो 1। m1 प्लस m2 इज़ 1 प्लस 1, तो ये आपका हो गया -4 प्लस 1 1 ज़ा 1 अपॉन में 2, प्लस माइनस माइनस होती है, 4 में से 1 गया 3, साइन बड़े नंबर का अपॉन में 2। सो आपका जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो क्या आ गया, देखिए x की वैल्यू हमारी निकले -3/2 एंड कॉमा y की जगह पर आ जाएगा 0 एंड रेशो आपकी क्या हो जाएगी 1:1।